कोलोराडो में एक ऐसी जगह के बारे में सुनने के बाद जहां भूतिया जांच पड़ताल की जाती है, थ्रैश6 नामक एक रेडिट यूजर इस बात से बेहद इंटरेस्टेड हो गए। उन्होंने इन गोस्ट हंटिंग इवेंट्स में से एक में शामिल होने का फैसला किया, बिना ये जाने कि इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। एक मीडियम के सहारे ग्रुप वहां मौजूद किसी भी तरह की आत्मा से जुड़ने का ट्राई करता है, और जैसे जैसे ये जांच रात में आगे बढ़ती है तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे सभी लोग एक पल के लिए दहशत में आ जाते हैं। मीडियम के ठीक पीछे एक आयरन रॉड अचानक खुद से हिलने लगी। ये रॉड हवा में उठती है और फिर धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। अचानक आई आवाज से मीडियम विजिबली चौंक गया और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सोचने लगा कि आखिर ये हुआ क्या। स्पिटफायर नाम से जानी जाने वाली टिकटॉक यूजर ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया जिसने 30 लाख से ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा। स्पिटफायर ने बताया कि ट्रेजिकली उनकी बेटी का बहुत कम उम्र में निधन हो गया था, लेकिन उसके जाने के बाद से उन्हें हमेशा उसकी मौजूदगी का एहसास अपने आसपास होने लगा। एक रात जब उन्हें अपने गलियारे में लगे सिक्योरिटी कैमरा से इस अगली घटना का नोटिफिकेशन मिला तो उन्हें ऐसा लगा मानो जैसे उनकी बेटी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही उनके पति गलियारे से होकर अपनी बेटी के कमरे के पास से गुजरते हैं तो एक धीमी आवाज सुनाई देती है, और अगर ध्यान से सुना जाए तो ये आवाज साफ तौर पर कह रही थी, आई लव यू डैडी। इस आवाज ने स्पिटफायर को चौंका दिया, लेकिन उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये आवाज उनकी बेटी की है, और इस घटना के बाद से उन्हें पहले से कहीं ज्यादा विश्वास हो गया कि वो अब हमेशा के लिए उनके साथ है। 31 दिसंबर 1986 की दोपहर सैन खुआन पोर्टोरिको का होटल डुपॉन्ट प्लाजा धू कर आग से जलने लगा। होटल में उस समय 900 से ज्यादा मेहमान ठहरे हुए थे, जिनमें 140 को तो गंभीर चोट आई, लेकिन 98 लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये आग लगाई थी होटल के ही 3 कर्मचारियों ने, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें मिलाकर 60 और एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आज भले ही रेनोवेट होकर ये अपने नए नाम मैरियट स्टेलर से जाना जाता है, मगर अपनी ट्रैजिक हिस्ट्री के चलते वर्कर्स और गेस्ट्स को यहाँ असाधारण गतिविधियों का अनुभव होता है। 2019 की किसी देर रात रिकॉर्डेड इस फुटेज में एक सिक्योरिटी गार्ड होटल बिल्डिंग के राउंड्स पर निकली हुई थी, जब अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। जैसे ही महिला कैमरे के पास से गुजरती है, कोई अनदेखी चीज उसके बाल पकड़कर खींच देती है। महिला को उम्मीद थी कि शायद किसी सहकर्मी ने ऐसा किया होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर पीछे देखा, वो बिल्कुल अकेली थी। इस बात से यकीनन गार्ड के पूरे शरीर में डर की सिरहन दौड़ गई होगी। अगली वीडियो में एक शख्स एक प्रॉपर्टी का मुआयना कर रहा था, क्योंकि उसे खबर मिली कि यहाँ एक होमलेस पर्सन घुस आया है। बेंजी नामक इस वीडियो रिकॉर्डर का काम है ऐसे ही व्यक्तियों को घर से बाहर निकालना। पुलिस! I know you're in there, man.
बेंजी ने बताया कि ये इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एंटर करते ही उन्हें न जाने क्यों डर का एहसास होने लगता है। उनके शब्दों में कहें तो यहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जो दोस्ताना तो बिल्कुल भी नहीं। एक हफ्ते बाद बेंजी वापस इस घर की इंस्पेक्शन करने लौट आए, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई बेघर व्यक्ति अंदर मिल जाएगा, लेकिन उनका ये एनकाउंटर डरावना मोड़ ले लेता है। Hello? 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 ये तेजी से होता है, लेकिन अगर फुटेज को धीमा करके जूम करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस कमरे के अंदर एक काला साया खड़ा है। ये आकृति बस एक पल के लिए मोशनलेस खड़ी रही और फिर एकदम से गायब हो गई। इससे भी अजीब बात यह है कि कैमरा या तो गड़बड़ करने लगा या फिर किसी इनविजिबल एंटिटी को कैद करने लगा। दरवाजा बंद होने के बाद बेंजी आगे बढ़कर वहां देखने जाते हैं, लेकिन स्क्वाटर तो क्या, वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। इस अगले वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि इसका ओरिजिनल सोर्स अननोन है। ये कहां से आई या किसने इसे पोस्ट किया, ये एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि बावजूद इन सब के ये वीडियो काफी डरावनी है। वीडियो में कुछ लोग एक म्यूजियम में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने काफी डरावने मैनिकन्स रखे हुए हैं, लेकिन इस वीडियो को ये पुतले नहीं बल्कि कोई और चीज खौफनाक बनाती है। कहीं से अचानक अपीयर हुई एक छायादार आकृति जो एक महिला जैसी दिखती है, शीशे में कैद हो गई। उसकी रिफ्लेक्शन तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसे बनाने वाला या कहीं रिफ्लेक्ट करने वाला शख्स कहीं नजर नहीं आ रहा। जहां कुछ व्यूअर्स का मानना है कि ये एक इंसान था, वहीं कई लोग कहते हैं कि ये किसी की भटकती आत्मा थी। इस म्यूजियम के सामान का ताल्लुक विक्टोरियन एरा से है और इंटरेस्टिंगली इस महिला ने भी गाउन विक्टोरियन समय का पहना हुआ है। पर आपका इस साइटिंग पर क्या टेक है? फ्लोरिडा मैन चैनल से रिकार्डो अपने भाई के साथ मेक्सिको के बाकालार में स्थित सैन फिलिपे के ऐतिहासिक किले की यात्रा पर गए थे। ट्रिप के दौरान रिकार्डो अपने पुराने नोकिया फ़ोन में वीडियो बना रहे थे जिसमें वो और उनका भाई 1700 में बने इस विशाल किले को इन्वेस्टिगेट करते दिखाई दे रहे हैं। अचानक उन्होंने कुछ ऐसा कैद कर लिया जिसे एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। Eso está nuevo. Ese techito. क्या आपने उसे देखा?
किले का वो एरिया जो टूरिस्ट के लिए बंद है, उसकी घास पर एक अजीब ब्राउनिश फिगर दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे वो दीवार पर चढ़ या तैर रही हो। अब ये बड़ा वियर्ड है कि जहां बाकी लोग दूरी पर भी साफ नजर आ रहे हैं, वहीं पास की इस आकृति को पहचान पाना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल है। नेपाल से वीर सिंह ने ये अगला वीडियो जो उनके अपने गांव का है मुझे ईमेल किया। इस घटना की असल वजह या बैकग्राउंड तो उन्होंने नहीं बताया, बट इसे देखने से लगता है कि ये पोजेशन का मामला हो सकता है। जुलिन पड़ेगा माँ पड़े ए Ismail. किन यस्तो गराइ मलाई यस्तो किन गराइ मलाई यस्तो किन गराइ मलाई राति बनाउने दिन बनाउने कोही कौन का kamu sini मलाई राति बनाउने दिन बनाउने ए मलाई नुहाल्दै मलाई सहीमा रहला सत्यमा रहला मलाई कोई ए कोई तो कोई ना मलाई बोल्दैन बोल मलाई किन घर उठाउँछ कौन करूं बुलाऊं देखिए बुलाऊं छुते हैं के बाजू में बैठी महिला किसी बाबा को बुलाने की बात कर रही है, यानी ऐसा आज नहीं बल्कि लंबे समय से होता आ रहा है। इसके अलावा पोजेस्ड महिला का कहना कि मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, इसी ओर इशारा करता है कि कोई करीबी ही उसकी इस हालत का जिम्मेदार है। बिना किसी कंटेक्स्ट के कोई निष्कर्ष निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन वीर सिंह के मुताबिक उनके गांव में और भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके सबूत वो आने वाले वक्त में हमसे साझा करेंगे। 2 पुलिस अधिकारियों ने एक रात बहुत अजीब कॉल का जवाब दिया। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि पिछले 15 मिनट से झील के किनारे एक सफ़ेद आकृति मंडरा रही है। उसने दावा किया कि फिगर डरावने रूप से हवा में तैर रही थी और इसी दृश्य से परेशान होकर उसने पुलिस को बुला लिया। Hello? Hello? It's fucking moving. Hello? Hi. Are you okay? Hello? Do you need help? What is it doing? I don't know. Hey! Are you alright? Hello?
Oh. Oh my God. Son of a woman. I don't know what it is. Look at me shake. Hello? Hey, Are you okay? do you need help? That thing don't have a face. Are you all right? What is that? फुटेज यही खत्म हो गई, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने क्या कैद किया इसके बारे में जवाब मिलना तो दूर और ज्यादा सवाल खड़े हो गए। व्यूअर्स ने अधिकारियों के हालात संभालने के तरीके की आलोचना की, जबकि ऑफिसर्स ने क्लैरिफाई किया कि ये कोई इंसान था ही नहीं। इनफैक्ट उनके मुताबिक इस आकृति का कोई चेहरा ही नहीं था। 9 नवंबर 2023 को एक ग्रुप अपनी टेस्ला कार में द कॉन्जरिंग हाउस के पास ड्राइव कर रहा था ताकि वो ये देख सके कि क्या कार का रेडार अजीब चीज़ों का पता लगा पाएगा। उनमें से एक बाहर निकला ताकि ये दिखाया जा सके कि रेडार सही ढंग से काम कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि टेस्ला ने इन लोगों के अलावा और भी कईयों का पता लगा लिया। Alright, that's the two of them for sure. Something keeps popping up over here though. Oh, something's with Madison. It's Esther. What the fuck is that? Oh fuck no. No. स्क्रीन पर कई आकृतियां दिखाई दी जो इंसानों के आकार की थीं, जबकि आसपास उनके एक दोस्त के अलावा कोई और नहीं था। ये आकृतियां एक एक करके अपीयर हुईं और सभी कार के चारों ओर इकट्ठा होने लगीं। जैसे जैसे समय बीतता रहा, उनके मन में सवाल खड़े होते गए कि क्या इन आत्माओं का संबंध वाकई कहीं द रियल कॉन्जरिंग हाउस से तो नहीं। पैदल चलते हुए एक आदमी अपने घर की ओर जा रहा था जब उसे अंडर कंस्ट्रक्शन लेकिन हमेशा के लिए अबैंडन छोड़ी जा चुकी इमारतों में से एक से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो जाकर देखने का फैसला करता है कि सब ठीक है या नहीं, मगर तभी उसे कुछ भयानक दिखाई दे जाता है। रोने की आवाज़ अपने आप में रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन जैसे ही अंदर देखने पर एक साया ऊपर उठता नज़र आता है तो ये इंसिडेंट कई गुना ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। व्यक्ति घबराहट में बिना हिचकिचाहट के भाग जाता है। उसका मानना है कि एक काली शक्ति इस इमारत में भटकती है और मासूम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बच्चे की आवाज़ निकालती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं बोनस क्लिप की ओर। देर रात का समय था जब सागा प्रीफेक्चर जापान में कुछ लड़कियां देश का जाना माना खेल हनाको-सान खेलने का ट्राई करती हैं। वीडियो की सच्चाई फिलहाल अंधेरे में है, इसीलिए हमेशा की तरह इसे मैं एक्स्ट्रा में रखकर आखिरी फैसला आपसे ही जानना चाहूँगा। 何人かの女の子が花子さんとしても知られる霊を呼び出すことに決めました。彼女たちは夜にトイレに行き、ドアを3回叩きました。声が聞こえ、声聞こえたよね。いやねえねえねえ、ほんと聞こえたってば。嘘、聞こえたってば。何今くんの？何？ほら聞こえたでしょ今。ほらほら。何ほら聞こえたじゃん。
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखें पिछली टॉप 10 गोस्ट वीडियोस राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ।